नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास पर। आज से हम एक नए सब्जेक्ट के साथ नए प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से अवलोकन करने वाले हैं और साथ के साथ ही इन बेहतरीन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये सीरीज जो हमने आज से स्टार्ट की है, जिसका नाम है समर्थ सीरीज, और इसमें अपन चर्चा करेंगे पॉलिटी के प्रश्नों की। तो पॉलिटी के वे प्रश्न जो बहुत ही बढ़िया लेवल के प्रश्न होने वाले हैं। ये प्रश्न आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेंगे। ऐसे अपन कम से कम तो भी 700 से 800 प्रश्नों का अध्ययन नियमित रूप से करेंगे, जो आपकी तैयारी को और भी क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए क्या होंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए अपन चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अपने चैनल लर्निंग टाइम्स को आप जरूर देखें। पहले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत का प्रजातंत्र वो किस तथ्य पर आधारित है? भारत का संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने का तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो प्रजातंत्र का आंशिक विशेष प्रश्न होता है, प्रजातंत्र वाला अपन को बताना है। तो प्रजातंत्र की बात करें तो इसके लिए आंसर होगा अपना कौन सा? सी। जनता सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार रखती है भारत के अंदर, इसलिए भारत में क्या है? प्रजातंत्र है। अगले प्रश्न की बात करें अपन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है। राज्य एक मूर्त धारणा है। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कथनों पर विचार करना है, पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। आप इस चीज़ को जरूर नोट करें, सत्य पूछ रहा है असत्य है। तो राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और राज्य से अभिप्राय समाज की राजनीतिक संरचना से है, ये कथन में क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो इसका कौन सत्य हो जाएगा? बिल्कुल ए वाला कथन सत्य हो जाएगा। राज्य मूर्त धारणा नहीं है, ये कोई कथन थोड़ा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है? शब्दों पर गौर करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि अविनाशी राज्य, कौन से राज्य? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। जैसे अमेरिका है, अपन बात करें किसकी? अमेरिका की। अमेरिका के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं। कौन से हैं? छोटे छोटे राज्य हैं। वो राज्य को अमेरिका नष्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो आपको पता है अमेरिका राज्यों को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत है और भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं। क्या है? छोटे छोटे राज्य, लेकिन भारत राज्यों को नष्ट भी कर सकता है और नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा है अविनाशी राज्यों, जिन राज्यों का विनाश नहीं किया जा सकता, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है संघात्मक व्यवस्था। क्या कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। वहाँ पर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन था, यहाँ पर विनाशी संगठन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परिसंघात्मक व्यवस्था। क्या होगा? परिसंघात्मक व्यवस्था होगा। आगे अपन बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए आधारभूत कौन कौन से हैं? तो एक राज्य के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो ये परिभाषा पॉलिटी के अंदर बताई गई है कि राज्य के लिए 4 अंगों की आवश्यकता होती है और 4 ही अंग अपने दिए गए हैं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूभाग। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? संप्रभुता। किसी भी राज्य में संप्रभुता होना आवश्यक है। यदि इन चारों में से एक भी भूभाग, एक भी तत्व राज्य का नहीं है, तो राज्य की परिभाषा क्या कहलाएगी? निरर्थक कहलाएगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा, इस चीज़ का अपन को इस विशेष ध्यान रखना है। तो कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में होता है, कार्यपालिका की निश्चितता नहीं है, अर्थात स्थायित्व नहीं है, विपक्ष के दबाव के कारण सरकार सतर्क रहती है, और राष्ट्रपति वास्तविक राजाध्यक्ष
होता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो अपन को बताना है। तो कार्यपालिका निर्माण विधायिका में से होता है, बिल्कुल सही बात है। अपन जो विधायक चुनते हैं वही कार्यपालिका निर्माण करती है। कार्यपालिका की निश्चितता नहीं है, अर्थात स्थायित्व नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि सरकार 5 साल में चली जाएगी तो कार्यपालिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक तंत्र बिल्कुल सत्य है। विपक्ष के दबाव के कारण सरकार सतर्क करती है, बिल्कुल। विपक्ष बैठा होता है तो उसके कारण सरकार अपने हर काम को पैनी नज़र से देखती है। राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का राजाध्यक्ष होता है, ना 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 ना, राष्ट्रपति नहीं होता। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आगे चीज समझ में, चलो इसमें आंसर कर देगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण है, नहीं है। क्या पूछा है, अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है। तो विशेषज्ञ की भूमिका बिल्कुल है। शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी ढंग से पाया जाना बिल्कुल है। त्वरित निर्णय की क्षमता बिल्कुल है। दैनिक उत्तरदायित्व, ये दैनिक उत्तरदायित्व अध्यक्षतात्मक प्रणाली का गुण नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, भारत में लोकतंत्र है, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है उसकी बात करते हैं। क्या भारत में एक दलीय है, क्या भारत में द्विदलीय है, क्या ए और बी दोनों हैं, क्या बहुदलीय है। तो आपको पता है भारत में कौन सा है, बहुदलीय। भारत में बहुत सारे दल हैं। ठीक है, आज के अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आप सभी ने सुना होगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा। तो अपने अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक दोस्तों, ये रहे आज की क्वेश्चन। कैसे लगे आपको बताइए अपन को जरूर, और आगे इसी कक्षा को इसी प्रकार जारी रखेंगे। डेली इतने क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।